ब्रेकिंग भदोही में राष्ट्रीय उदय पार्टी का पहुंचा सामाजिक न्याय रथ यात्रा का काफिला, जहां पर काफिले का हुआ जोरदार स्वागत। दिनांक 26 मार्च को राष्ट्रीय उदय पार्टी का सामाजिक न्याय यात्रा का कार्यक्रम भदोही जिले में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल, संस्थापक सदस्य बिरहा लोकगीत गायक श्री प्रियालाल पाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमा शंकर पाल, शिक्षक संगठन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री महेंद्र प्रसाद पाल गुरुवार जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, किसान नेता श्री अलगोपाल जी रहे। तो वहीं पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पाल जी, अजय मिश्रा जी, दिवाकर शुक्ला जी, संतोष भाई जी, लोकगीत गायक एक्टर डायरेक्टर आलोक पाल जी के पिता श्री राम सिंगार पाल जी, उनके छोटे भाई पूर्वांचल अध्यक्ष पप्पू पाल जी, युवा नेता अजय पाल जी और तमाम सम्मानित राष्ट्रीय उदय पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शुभचिंतक देवतुल्य जनता उपस्थित रहे। जिस कार्यक्रम का आयोजन भदोही जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण देवपाल जी व श्री सत्यनारायण तिवारी जी लोकसभा प्रभारी और मित्रगण ने किया, तो वहीं पर सभी लोगों ने राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ जुड़कर आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया। पार्टी के विचारधाराओं से प्रसन्न होकर लोगों ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि भविष्य में यह पार्टी सत्ता में जरूर पहुंचेगी, जिसकी जानकारी भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी ने यूपी न्यूज चैनल को देते हुए उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद व आभार प्रकट किए। यूपी न्यूज भदोही से सुनील पाल की खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू रामपाल जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू रामपाल जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद बाबू रामपाल जिंदाबाद सुनील चंद्र पाल जिंदाबाद वीरेंद्र पाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों, आप सभी का जोश और जज्बा देख करके ऐसा लग रहा है कि हमको और भी ज्यादा ताकत के साथ और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी का जोश और जज्बा ही हमारे लिए ऊर्जा और खाद पानी का काम कर रही है। तो साथियों, सर्वप्रथम बाबा लोकनाथ मंदिर खड़गपुर ज्ञानपुर में आयोजित राष्ट्रीय उदय पार्टी भदोही जनपद द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय यात्रा के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय उदय पार्टी के संगीत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सदस्य हमारे परम मित्र हितैषी शुभचिंतक दो जिसमें एक जान कहे जाने वाले परम सम्मानित भैयालाल पाल जी कार्यक्रम के संचालन कर रहे माननीय श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शंकर पाल जी मंच पे मंचासीन राष्ट्रीय उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी मंच पे उपस्थित शिक्षक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी मंच पे उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध समाजसेवी दिवाकर शुक्ला जी मंच पे उपस्थित किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकगीत गायक परम सम्मानित अलगोपाल जी वाराणसी जिला अध्यक्ष नौजवानों के दिलों की धड़कन वीरेंद्र पाल जी
मंच पे मंचासीन प्रेम सागर पाल जी, हरिश्चंद्र पाल जी, नवीन कुमार जी, आशीष पांडे जी, संतोष शर्मा जी, सुरेंद्र कुमार पाल जी, गुलाब चंद्र पाल जी, अमरजीत पाल जी एवं तमाम दूर दराज से पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का राष्ट्रीय उदय पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग बैठ जाइए, आराम से बैठिए, हालचाल कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चाएं हो जाए, मंच की शोभा बनी रहे। साथियों, तमाम हमारे पदाधिकारियों ने आप सभी को संबोधित किए और अपने अपने विचार को रखें, तो एक दो बातें हम भी आप सभी से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय उदय पार्टी की जैसी विचारधारा है, राष्ट्रीयता, मानवता और समानता, सबका साथ, सबका सम्मान, इसी विचारधारा से राष्ट्रीय उदय पार्टी काम कर रही है और सभी को साथ में जोड़ करके आगे बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि आज बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय उदय पार्टी काफी ऊंचाइयों तक पहुंची है। तो साथियों, जैसा हमारे यहाँ राजनीति चल रही है, हमारे देश में सब अलग अलग धड़ों में बटे हुए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबकी राजनीति, सभी तबकों की राजनीति राष्ट्रीय उदय पार्टी कर रही है। जैसा कि राष्ट्रीय उदय पार्टी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और राजमाता अहिल्या देवी होलकर ये न्यायप्रिय शासक रही हैं। इन्होंने कोई जाति नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के साथ इन्होंने न्याय किया। इसलिए राष्ट्रीय उदय पार्टी सबका साथ, सबका सम्मान की विचारधारा से चल रही है। तो राष्ट्रीय उदय पार्टी आज सामाजिक न्याय की यात्रा 26 मार्च मल्हार होलकर जी की जयंती से निकलकर आज 16 मार्च को मल्हार होलकर जी की जयंती से निकलकर आज 26 मार्च को आपके भदोही जनपद में पहुंची है। हम आज तमाम पदाधिकारी आपके बीच में भदोही जनपद में उपस्थित हैं और हमारे और भी प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रभारी उत्तर प्रदेश, तमाम पदाधिकारियों के साथ कानपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे फतेहपुर में और तमाम पदाधिकारी और फतेहपुर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी फतेहपुर में सभा को संबोधित कर रहे हैं और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रपाल पाल जी फतेहपुर बांदा जिला अध्यक्ष विनोद जी, एडवोकेट विनोद पाल जी बांदा जनपद में सभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कई ऐसी टीमें सामाजिक न्याय यात्रा को संचालित कर रही हैं। सामाजिक न्याय यात्रा को संचालित करते हुए 1 अप्रैल से फतेहपुर से और सामाजिक न्याय रथ यात्रा में रूपांतरित करके यह रथ यात्रा पूरा 2 महीने पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा साथियों। और इस सामाजिक न्याय यात्रा में सबके इसमें भागीदारी की बात है। राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, रोजगार में भागीदारी की बात लेकर के राष्ट्रीय उदय पार्टी चल रही है। क्योंकि हम जब चाहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बने, तो हमारे देश के सभी तबके के लोगों को जब अधिकार मिलेगा, सभी तबके के लोग जब आगे आएंगे, तब हमारा विश्वगुरु बनेगा। आप सोचें कि कुछ तबकों को हम ज्यादा महत्व दे दें, कुछ तबकों को हम ज्यादा आर्थिक महत्व दे दें, कुछ परिवार को हम ज्यादा लाभ दे दें, अब कहें कि वो कुछ विश्वगुरु बन गए, तो इससे विश्वगुरु बनने वाला नहीं है। जब हर गरीब का विकास होगा, हर मजदूर का विकास होगा, हर किसान का विकास होगा, हर दबे कुचले समाज का के लोगों का विकास होगा, पशुपालकों का विकास होगा, तब आपका देश विश्वगुरु बनेगा साथियों। जैसे अडानी जी 2014 से पहले 609 नंबर के धनी थे हमारे देश में। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 6 साल में ही विश्व के 2 नंबर के धनी बन गए।
तो अडानी जी के धनी बन जाने से क्या आप धनी बन गए हैं? क्या बने हैं? तो ये असमानता जो भारतीय जनता पार्टी ने लाई है, इस असमानता को दूर करके समानता को लाना, यह राष्ट्रीय पार्टी का उद्देश्य है। साथियों, अभी कल का निर्णय जो आया है, लोकतंत्र के लिए काला निर्णय है। जो राहुल गांधी जी को लोकसभा सदस्यता छीन ली गई, इनको 2 साल का सजा मिला। बस आरोप यह था कि राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कह दिया था। और वह चोर मामूली चोर नहीं थे, वो हमारा आपका पैसा, हमारे आपके देश का पैसा यहां से चुरा करके वो विदेश में चले गए थे, जहां पे हमारे देश में 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट करके जिस विदेश में गए, उसी विदेश से हमारे देश के पैसा को नीरव मोदी, ललित मोदी ऐसे लोगों ने वही हमारा पैसा लूट करके विदेश में गए। ऐसे चोरों को चोर बोलने की सजा राहुल गांधी जी को मिली। तो लोकतंत्र पे काला निर्णय है कि नहीं है? तो हम न्याय की बात करते हैं, इस न्याय में अन्याय जिसके भी साथ होगा, वो किसी भी समाज के साथ हो, किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, उसके साथ राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। साथियों, अगर इस तरीके से अगर निर्णय हो जाए तो हमारे देश का तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, जो मुसलमान समाज के ऊपर कमेंट पे कमेंट किए जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और सब तो सब हमारे समाज में जो हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी जातीय धर्म संप्रदाय के लोग हैं, ये संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। लेकिन इस समानता के अधिकार में भारत के लोग संविधान जो कहता है, उसके बाद भी हमारे भारतीय समाज में हमारे यहाँ बैठे हुए हैं दिवाकर शुक्ला जी, हमारे भदोही के राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी हैं सत्यनारायण तिवारी जी। अब आप देखेंगे इनमें आप में हम में कोई अंतर है क्या? भाई 5 उंगलियां हमारे पास भी है, 5 उंगलियां तिवारी जी के पास भी है, 5 उंगलियां यहाँ पे और भी तमाम हमारे भाई बैठे हैं, उनके पास में किसी भी जाति धर्म के हो, हम सेम है ना। उसके बाद भी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के तले ब्राह्मण समाज के लोगों को भी काफी टारगेट किया जाता है। आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं किए? देखे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी चाहती है कि हम किसी भी जाति धर्म को हम टारगेट करके हमको छोटा या नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। जब संविधान सभी जाति का सम्मान करती है, तो उसमें ब्राह्मण समाज भी हमारा आता है। ब्राह्मण समाज का भी संविधान तो वही संविधान सम्मान का अधिकार देता है, और राष्ट्रीय पार्टी ब्राह्मण समाज का भी उतना सम्मान करती है जितना अपने समाज का करती है। हमारे दलित भाइयों का भी उतना ही सम्मान करती है, अल्पसंख्यक भाइयों का भी उतना ही सम्मान करती है, आदिवासी भाइयों का उतना सम्मान करती है, और शहर में रहने वाले व्यापारियों भाइयों का भी उतना ही सम्मान करती है। यानी सबका सम्मान राष्ट्रीय पार्टी करती है। साथियों, क्योंकि हम राजमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, उनकी विचारधारा से सरकार चलाने वाले हैं। तो जब इतना बड़ा बड़ा ब्राह्मण समाज पे आरोप लगाया जाता है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमान समाज पे आरोप लगाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। अन्य समाज को अपमानित किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। केवल राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कह दिया। भाई, चोरों का सरनेम मोदी की होता, बस यही तो कहा था, बस इतना कह लेते। 2 साल की सजा भी हुई है और लोकसभा सदस्यता भी चली गई है। तो यह समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, हक अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इतनी दमनकारी सरकार, इतनी तानाशाही सरकार है कि कल हमको आपको मंच पर लगा कर माइक लगा के बोलने का भी अधिकार छीन लेगी, चुनाव लड़ने का भी अधिकार छीन लेगी।
आपकी आवाज को दबा देगी। आप चाहते हैं कि आवाज दबना नहीं चाहिए, लोकतंत्र झुकना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इकट्ठा होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से आप सभी को हटाना पड़ेगा साथियों। लेकिन इसमें आप उम्मीद करें और भी जो पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकलाप आप देख रहे हैं, एक कहीं भी गरीबों के, मजलूमों के अत्याचार अन्याय पर साथ नहीं आ रहे हैं। आपके प्रयागराज के बगल में हमारे भाई उमेश पाल जी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े ऐसा चल रहा था, शूटिंग चल रही है। इतने बड़े हत्या के बाद भी हमारे आपके जो भाई हैं, बड़े भाई बनते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अब पता नहीं हम उनका भी नाम ले ले तो हो सकता है FIR दर्ज हो जाए। फिर भी 2-4 FIR हो जाएगी तो आप लोग मदद हमारी कर ही देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अखिलेश यादव जी, उनके पास लखनऊ से चल करके अमेठी सारस पक्षी से मिलने का समय है। सारस पक्षी से मिलने अमेठी चले जा रहे हैं और भाई भाई के नाम पे चुनाव में घूम घूम करके वोट मांगने वाले लोग उमेश पाल जी की हत्या हुए, लखनऊ से चल करके प्रयागराज पहुंचने के बाद टाइम नहीं मिल पाया उनके पास। और उनके चचा जो बैठे हुए हैं राम गोपाल जी, उनको उमेश पाल जी के परिवार से संतृप्ति नहीं है। उमेश पाल जी के हत्या हो गई उस पर दुख नहीं है, लेकिन जो हत्यारा है उनके परिवार की चिंता राम गोपाल यादव जी के है। तो ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति आपके समाज का दुख सुख तो देख सकता है क्या? आपके हक अधिकार की बात कर सकता है क्या? जब नहीं कर रहा है तो फिर आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? और आज सामाजिक न्याय की बात तमाम पार्टियां कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी कर रही है और तमाम पिछड़े नेता कर रहे हैं। आपके बीच में आपको सामाजिक न्याय मिले, हक अधिकार मिले। यहाँ पे दिवाकर शुक्ला जी उपस्थित हैं, सत्यनारायण तिवारी जी उपस्थित हैं, लेकिन समाजवादी के नेता एक भी नहीं कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट बनी है वो लागू हो ताकि आपको हक अधिकार मिले। वो इतना भी कहने की ताकत नहीं रख रहे हैं। तो जो आपके साथ खड़ा वह आपका भाई है। अगर आपका भाई है लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं है तो आपका नहीं है साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो आपके साथ खड़ा है वही आपका भाई है। इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पड़ी है। अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती है तो 27% के आरक्षण में बंटवारा हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है, 9, 7, 9, 11। 7% उनको मिलेगा जिनको की भागीदारी ओबीसी में अच्छी खासी मिल चुकी है जनसंख्या के हिसाब से, और 9% उनको मिलेगा जिनकी हिस्सेदारी भागीदारी कम मिल पाई है, और 11% ऐसे लोगों को मिलेगा जिनको की ओबीसी का भी हक हिस्सा मिला ही नहीं। जो परिवार जंगलों में रह रहा है, सड़क के किनारे रह रहा है, जिनके परिवार भी एक भी IAS नहीं, TCS नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, नेता नहीं, उद्योगपति नहीं, ऐसे लोगों को 11% मिलेगा तो उनका विकास होगा, तो सामाजिक न्याय होगा कि नहीं होगा? इस मांग के लिए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन बड़े होकर के अकेले खा रहे हैं तो फिर आपको कुछ देना नहीं तो काहे बोलेंगे? इसी सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आप लोग देख रहे होंगे टीवी में, कल से जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया। भाई, जो ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब ओबीसी समाज का 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ और कई हजार ओबीसी बच्चों का हक अधिकार छीना गया तो क्या आपके मुंह पे दही लगी थी क्या? फिर आप नहीं बोल सकते थे कि यार ओबीसी के समाज के बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती में हक अधिकार छीना गया? बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोले। और आज मैं मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। जो ललित मोदी, नीरव मोदी अरबों रुपए, करोड़ों रुपए भारत देश का लूट करके विदेश में गए हैं,
उनसे ओबीसी समाज को जोड़ करके ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी समाज एक कमेरा समाज है, लुटेरा समाज नहीं है, लूट करके विदेश जाने वाला समाज नहीं है। आप इस कमेरा समाज को, पशुपालक समाज को, खेती करने वाले समाज को आप अगर लुटेरा समाज नीरव मोदी से, ललित मोदी से, मेहुल चौकसी से जो अरबों रुपए लूट करके बाहर लेके गए हैं, इसे जोड़ करके आप ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए केस तो इन नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होना चाहिए साथी। तो आप लोग समझ जाइए, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, आपके वोट के भी लुटेरे हैं और आपके नोट के भी लुटेरे हैं। नोट लेकर के जो विदेश भागता है उसके साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। चाहे हमारे आपके समाज का भी एक मंत्री जी हैं, कानून राज्य मंत्री, कल उनका भी मैंने बयान देखा, वो कह रहे थे कि संविधान के तहत इनका ऐसा कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपकी जबान ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर क्यों बंद हो गई? क्या ये नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी संविधान के दायरे में लूट के लेके भागे हैं क्या? अगर ये संविधान के दायरे में लूट के नहीं भागे हैं, आपका उनसे उनके बोलने पे आपके मुंह में दही जम जाती है और आपके साथ ओबीसी समाज के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो उसमें तो आवाज नहीं निकल रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रखकर बनवा के रख तो लिए हैं, ओबीसी के हक की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वो रिपोर्टवा कब लागू करेंगे? भाई जब रिपोर्ट लागू करेंगे तब तो उनको बच्चे पर पढ़ाई में, नौकरी में थोड़ा लाभ मिलेगा। और आप कैसे समाज के भी नेताओं से मैं बन से कहना चाहूंगा, आप मंच से जब बात करते हैं SC, ST, ओबीसी माइनॉरिटी की बात तो कर देते हैं, लेकिन क्या कभी ओबीसी के हक की बात आपने किया है? आज केंद्र में 131 सांसद सुरक्षित सीट से चुन करके गए हैं। SC या ST सीट से, सुरक्षित सीट से चुन करके 131 सांसद हैं, हर सरकार में रहते हैं। क्या इन लोगों ने कभी भी ओबीसी समाज के हक अधिकार की बात की है? आज पूरे देश में 1178 ऐसे विधायक हैं जो सुरक्षित सीट से चुन करके गए हैं। आपको वोट तो चाहिए, वोट लेने के लिए SC, ST, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की बात आप कर देते हैं, लेकिन इनके हक की बात आती है तब आपका जवाब कहां चला जाता है? हम चाहते हैं हम आपके लड़ाई में शामिल हैं, हमने आपको वोट देते हैं। भाई देश में 131 सीट वोट तो देते ही है ना, तो आप भी हमारे लड़ाई में शामिल हो जाइए, आप भी हमारे सामाजिक न्याय आंदोलन में कूद जाइए। हमारा रथ यात्रा जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें आप भी साथ दीजिए, आप भी आके कहिए कि नहीं भाई इस ओबीसी समाज में अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा जो समाज है, जो लोकतंत्र में काफी पीछे चला जा रहा है, अपने हक अधिकार से पीछे चला जा रहा है, इसको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। जब आके कहिए तब तो मैं समझूंगा ना कि आप हमारे यार भाई हो, आप सच में SC, ST माइनॉरिटी की बात करते हो। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा और साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जब खड़ा होंगे हम आपके साथ चलेंगे, अगर आप नहीं खड़ा होंगे तो आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। साथी यह लड़ाई मोटे मोटा बता दो आपको, कोई लड़ने वाला नहीं है। कितना भी हम निमंत्रण दे, हमने पिछले 2 अक्टूबर से निमंत्रण दे रहा हूं तमाम सामाजिक संगठनों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, भाई आप ओबीसी समाज के इस सामाजिक न्याय यात्रा में, सामाजिक न्याय लड़ाई में, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा समाज का हक अधिकार देने में आप सभी को हम आमंत्रित करता। आप आइए, हम सब साथ में चलते हैं, हमारा साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देता हूं। ऐसे 2 अक्टूबर से आह्वान कर रहा हूं, लेकिन आज तक ईमानदारी से न तो कोई सामाजिक संगठन साथ में आया, न तो कोई राजनीतिक संगठन साथ में आया, न तो कोई दलित समाज का संगठन साथ में आया, न ओबीसी समाज का संगठन साथ में आया, न तो धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट लेने वाले ये भी संगठन कोई साथ में नहीं आया। इसका मतलब कि हमको आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और हमें आप पे सभी पे विश्वास है। अगर 5 समाज के लोग भी अगर खुल करके अगर सामने चल पड़े, नेतृत्व करने लगे, तो आपके साथ सभी समाज के लोग चलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पहले आगे निकल करके चलना पड़ेगा साथियों।
आप जब दूसरे का तरफ देखेंगे, दूसरा चले फिर मैं चलूं, तो दूसरा चलेगा तो अपना काम बनाएगा। जैसे 85% के नाम पे माननीय कांशीराम जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार बना लिए, धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ मिला क्या? मिला है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो आपको कह रही थी आपको जहाज से चलाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन आज आप कहां संतुष्ट है? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर संतुष्ट है। अब क्या मांग कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए, आपको काला धन चाहिए? अन्ना हजारे जी लोकपाल विधेयक पे बिल ला रहे हैं तो लोकपाल चाहिए, इसकी किसी को चिंता है? इसलिए इसको अगर मुक्ति चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए, तो आप सभी को संगठित होकर के राष्ट्रीय पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। अभी मैं पीछे गया था, एक महोदय मिले थे, बोले भैया यहाँ पे तमाम आपके यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी जुड़ रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, लेकिन हम लोगों को बताया ही नहीं यहाँ पे सर्व समाज को आना है। बोले केवल 5 जी लोगों की सभा है, अगर कहे उतरे सर्व समाज को आना है तो यहाँ का हजारों के भीड़ पूरा मेला लगा होता, हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो हमारे अध्यक्ष और सत्यनारायण भैया, मैं आपसे कहूँगा आप लोग अपने मन को बड़ा करिए, आपके साथ सभी जाति धर्म के लोग चलने के लिए तैयार हैं, बस आप सबको साथ में लेकर के चलिए। अपना निमंत्रण पत्र बना करके अगला कार्यक्रम जब भी आयोजित हो, अपना निमंत्रण पत्र बना करके सर्व समाज के लोगों को दीजिए और उसे कहिए भैया ये हमारी लड़ाई है, इसमें हमारा साथ दे दो। जो आपका साथ देता है उसके साथ आप चलिए, और उसी में आपको आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, तो ये आपका पहचान में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भाई लेने के लिए तो बहुत रुपया बन करके सब आ जाते हैं, आपका वोट भी लेते हैं, आपका नोट भी लेते हैं, लेकिन आपको देने के टाइम पे आज भी आरोप लगाना ठीक नहीं, क्योंकि जब आप उनको निमंत्रण ही नहीं दिए हैं, उसे मदद ही नहीं मांगे हैं, आरोप लगाना ठीक नहीं। हमने इसलिए आरोप लगा, हमने निमंत्रण दिया है। और साथियों मजबूती से एक बात ध्यान में रखिएगा, जो दरवाजा होता है ना घर का, उसमें सिटकिनी दोनों तरफ से होती है। अगर दरवाजा में आपने सिटकिनी अंदर से लगा दिया, भाई बाहर का कोई घर में आना नहीं चाहिए, तो बाहर वाला व्यक्ति भी अगर सिटकिनी उठाकर ऊपर लगा दिया कि जा बेटा हम तो बाहर से तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा, अब सिटकिनी लगा दिया, तू भी अपने घर से बाहर नहीं आएगा। घर में सिटकिनी दोनों तरफ होती है ना, लेकिन तिजोरी में सिटकिनी एक ही तरफ होती है। जो तिजोरी होता है जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं, गहना गुड़िया घर रखते हैं, उसमें तो एक ही तरफ रहता है, दोनों तरफ रहती है? बताइए आप लोग, एक ही तरफ ना। तो ध्यान दीजिए, वो जो धन है आपका है वो तिजोरी, एक बार आप ही खोलेंगे और उसको बाहर निकाल ली, बाहर निकालने के बाद अगर सही जगह पे इस्तेमाल किए, सही जगह पे इन्वेस्ट किए, सही जगह पे खर्चा किए, तब तो आपका भाग्य संवारेगा। अगर उसको निकाल करके एक बार निकाल लिए, अगर गलत जगह इस्तेमाल किए तो फिर लौट के आएगा, तो आपका पतन करेगा। इसके लिए तमाम पार्टियां आती हैं, आपसे वोट और नोट दोनों लेके जाती हैं। आपको तय करना है कि एक बार जो गया वोट और गई नोट वो घूम करके आएगी नहीं। इसलिए नोट और वोट जहां भी दीजिए सोच समझ के दी कहते हैं, सम्मान दीजिए सोच समझ करके, सम्मानित व्यक्ति को सम्मान दीजिए। जो व्यक्ति सम्मान लेने के लायक हो, सम्मान लेने के काबिल हो, उसी व्यक्ति को सम्मान दीजिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। अगर कुपात्र को सम्मान देते हैं तो आप उसके अभिमान को बढ़ाते हैं, और अभिमान बढ़ने के बाद उसका अत्याचार बढ़ता है। और वोट कहते हैं, वोट पे सोच समझ करके दीजिए, क्योंकि दो धारी तलवार की जैसी होती है। अगर सही जगह पे आपका दिए तो सही जगह पे काम करके आपका भाग्य संवारेगा। अगर गलत जगह पे अगर आपने दे दिया, गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, तो उसी तलवार से वो आपका ही पैर काटेगा, आपका ही गर्दन काटेगा, आपका ही विनाश करेगा। इसके लिए वोट को बड़ा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए साथियों।
और रही बात नोट का, आजकल नोट का जमाना है। सारी चीजें आजकल नोट से मिल रही है। कपड़ा लत्ता, खाना पीना, दवा दारू, सारी चीजें नोट से आ रही है। इस नोट को कितनी मेहनत से कमाया हुआ नोट कहाँ खर्चा, उसके लिए आप सभी को बखूबी ध्यान रखना होगा। गलत जगह खर्चा करेंगे तो आपका नुकसान होगा। गलत जगह कहने का मतलब, हम 13वां करते हैं, 5000 लोगों को बुला लेते हैं, 500 लोगों को बुला लेते हैं, 1000 लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन 13वां आपका 100 लोगों में करेंगे तो भी 13वां ही होगा। 5000 में करेंगे तो भी 13वां ही होगा। संस्कृति को मानिए, परंपरा को मानिए, लेकिन अंधविश्वास को मत मानिए, अंधापन के मत मानिए। अपना जमीन बेच के, गहना बेच करके इन परंपराओं का निर्वाह मत करिए। शादी विवाह में कोरोना काल में हुए थे, बहुत लोगों ने किए होंगे अपने बच्चों का, किए थे नहीं किए थे? 20 आदमी वर पक्ष से और 20 आदमी कन्या पक्ष से, 10 आदमी घर पक्ष के, मान लीजिए 50 आदमी में शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? सारी शादियां सफल है। तो कोरोना का बात का है 500 लोगों तो शादी कर रहे हो भैया। तो इसमें जितना आप कर रहे हैं झूठी सांस, झूठा दिखावा, यही आडंबर है, यही अंधविश्वास है। इससे आप परहेज करिए। अगर आपका भाई 50,000 खर्चा कर रहा है और आपने कमा लिए 5 लाख खर्चा कर सकते हैं, तो भी आप शादी पे 50,000 खर्चा करिए, क्योंकि आपका भाई भी उसको कर सके। और आपने अगर 5 लाख कमाए हैं, 4.5 लाख रुपए आप अपने विकास पे, अपने समाज पे, अपने देश पे खर्चा करिए। यह आपका हित और समाज और देश का भी हित होगा साथियों। तो साथियों, बातें तो बहुत है, चलेगी लंबा चौड़ा, फिलहाल मोटी मोटा हमने शायद आप लोगों को बता ही दिया है। किस लोकतंत्र में अपना हक अधिकार लेना है तो अपने आपको आगे आना पड़ेगा और सबका साथ, सबका सम्मान के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। समय हो गया, हमारी माताएं बनेगी, अभी फिर माता जी बैठी हैं और लोग फिर निकलेंगे। तो अभी आप सभी लोग फिलहाल 11 बजे से उपस्थित है, तो इतनी तो दया हम लोगों को आ ही रही है कि आप लोगों का बहुमूल्य समय है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। और बाकी 11 और 12 अप्रैल को सामाजिक न्याय यात्रा आपके प्रयागराज हड़िया के रास्ते से होते हुए आएगी। हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं, सत्या तिवारी जी और गुरु जी, तमाम हमारे लोग हैं, अजय मिश्रा जी हैं और भैया, सभी लोगों ने मिल करके इसकी तैयारी रखिएगा। और इस बार सर्व समाज में आप जाइएगा। सर्व समाज में जाएंगे तो हमारा विश्वास है, जो हमारे पूर्वजों ने कमाई बना के दी है कि भाई सबका साथ, सबका सम्मान, हमारे पूर्वजों का किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं रही है, तो हमारे भी किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है। हमारे पूर्वजों ने सबका सम्मान किया है और सभी समाज के लोगों ने हमारे पूर्वजों का सम्मान करते हैं। आज हम सभी लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो आपकी दिल्ली की कुर्सी दूर नहीं है, 2024 से भागीदारी होने जा रही है। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे पार्टी में माननीय श्री हरिश्चंद्र